हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम देख रहे थे क्लास 10th का मैथ्स, जिसमें हमने सारे चैप्टर देख लिए। बस एक चैप्टर रह गया है जो कि है चैप्टर नंबर 12, जो कि यूनिट 5 का हिस्सा है। यूनिट 5 से 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 11, 12, 13 है। तो हम चैप्टर 11 और 13 दोनों को बहुत अच्छे से देखे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे हमने उसको सॉल्व किया है। बच गया चैप्टर 12। चैप्टर 12 है वृत्त के ऊपर। तो इस चैप्टर से भी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं और इस साल आने के संभावना है। तो हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बोर्ड में जो ये क्वेश्चन है 2024 पिछले साल पूछा था तीनों सेट में। क्वेश्चन है कि जीवाएं पी क्यू एवं आर एस वृत्त के बाहर एक बिंदु टी पर एक दूसरे को काटती हैं, और वैल्यू दिया है टी क्यू, टी पी और टी एस का। हमको टी आर और टी एस का वैल्यू नहीं दिया है, ये आर एस है। तो जो जो वैल्यू दिया है उसके अलावा हमको टी आर और आर एस का वैल्यू निकालना है। तो ये पूछ क्या रहा है, पहले ये देखो। वृत्त है सबसे पहले, है ना। ये एक हो गया वृत्त, ठीक। वृत्त में दो जीवा है पी क्यू और आर एस, जो बाहर एक बिंदु टी पर एक दूसरे को काट रहा है। तो बाहर एक बिंदु मान लो, ये इसको टी मान लो, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, मतलब ये जैसे इस प्रकार से बनेंगे, ऐसे करके, ठीक है। तो वृत्त में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले देखो, ये वृत्त है, ये उसका केंद्र है। इस दूरी को बोलते हैं आर, जो कि होता है त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं व्यास, जो कि 2r होता है, क्योंकि ये त्रिज्या का दुगना है। जितना इधर है उतना इधर है, तो 2r। और ऐसा रेखा जो केंद्र से ना जाए, मतलब जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन लोग क्या कह जाते हैं, जीवा। जैसे कि ये जीवा है, ठीक है, ये जीवा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अब हमको पी क्यू और आर एस इसमें बनाना है। तो ध्यान से इसको इस प्रकार बनाना है कि जैसे देखो, टी क्यू 3 सेंटीमीटर, मतलब छोटा वाला हिस्सा रहेगा 3, तो इसको क्यू ले लो। और ये क्या है, टी पी, तो टी पी रहेगा 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑलरेडी समझ में आ रहा है ये चीज़, है ना। वैसे क्या है एक और, आर एस, तो यहाँ एस ले लो, यहाँ आर ले लो, क्योंकि टी एस का वैल्यू हमको दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। हमको टी आर का वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्व। सॉल्व करने के बाद जो जो दिया है वो लिखोगे। तो दिया क्या क्या है, तो दिया है कि जीवा है पी क्यू और आर एस, जो वृत्त के बाहर बिंदु टी पर मिल रहा है। और क्या क्या दिया है, और ये 3 वैल्यू दिया है। ज्ञात क्या करना है, टी आर और आर एस का वैल्यू ज्ञात करना है। इतना सारा चीज़ लिख लोगे, दिया है और ज्ञात क्या करना है, ये दोनों चीज़ लिखने के बाद अब देखो, ये ये जो रेखा है, पी से लेकर टी तक का रेखा और आर से लेकर टी तक का रेखा, इन दोनों में टी कॉमन है। दोनों रेखाओं में टी आर है। तो टी आर है, कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी पी गुणित टी क्यू, ठीक है। टी पी गुणित टी क्यू इज इक्वल टू टी आर गुणित टी एस, टी आर गुणित टी एस। इतना ही लिखना है, दिया है और ज्ञात क्या करना है वो लिखने के बाद ये लिखना, क्योंकि टी क्या है, दोनों रेखाओं में कॉमन है। अतः हम ऐसा लिख सकते हैं कि टी पी गुणित टी क्यू इज इक्वल टू टी आर गुणित टी एस। अब जो जो वैल्यू दिया है वो रखो। टी पी का वैल्यू दिया है 8, टी क्यू का वैल्यू दिया है कि कहाँ दिया है, टी क्यू का वैल्यू 3 इज इक्वल टू टी आर का वैल्यू हमको निकालना है, जो नहीं दिया है। टी एस का वैल्यू दिया है 4, तो टी आर और ये 4। अब इस 4 को इसके नीचे ले आओ। ये 8 दिया कितना हो जाएगा, 24, और 4 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू टी आर। तो यहाँ से टी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 4 इसमें जाएगा तो 6, ठीक। अब देखो, टी क्यू का वैल्यू हमको मिल गया 3, टी पी का वैल्यू मिल गया 8, और क्या मिला, टी एस का वैल्यू मिल गया 4, और टी आर का वैल्यू मिल गया 6। और क्या निकालना है हमको, आर एस, मतलब ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालोगे, उसको निकालने के लिए देखो, हमको मिल गया है टी आर इज इक्वल टू कितना है, टी आर इज इक्वल टू अभी निकाले थे 6 आया। और टी एस इज इक्वल टू कितना है, टी एस इज इक्वल टू दिया है 4। हमको क्या निकालना है, आर एस। तो आर एस कितना हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, टी से लेके आर तक जो है, टी से लेके आर तक जो है उसको हम टी एस प्लस एस आर लिख सकते हैं। तो वही लिख देते हैं, टी एस प्लस एस आर। अब जो जो वैल्यू दिया उसको देखो। टी आर का वैल्यू हम अभी निकाले थे, कितना आया था, 6।
टी एस का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, और एस आर या आर एस आगे पीछे लिखा है वो हमको निकालना है, तो इसको यही रहने दो। तो इसको यहीं रहने दो, इसको ले जाओ इस साइड, तो इसको जैसे ही इधर ले जाओगे तो एस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक आंसर हो जाएगा ये टी आर और एक आंसर हो जाएगा आर एस या एस आर। ठीक है, तो इस प्रकार से वाला क्वेश्चन बनेगा, सिंपल था, कुछ भी नहीं है, जो दिया है वो लिखे, जो याद करना है वो लिखे। अब टी दोनों में कॉमन है तो ऐसा एक फैक्टर बनता है, इसको लिखे और सिर्फ मान रखे, सॉल्व किए, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो 2022 में तीनों सेट में आया था, इस साल इस क्वेश्चन का आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसका मतलब क्या है, चक्रीय बोल दिया मतलब चारों ओर से घिरा रहेगा, ऐसा करके एक रहेगा वृत्त, बोलने का मतलब वृत्त हो गया। ठीक है, अब चतुर्भुज इसमें बनाते हैं, तो चतुर्भुज में देखो क्या होता है, जैसे ये चतुर्भुज हो गया जिसके चार भुजाएं रहती है और चारों ओर से बंद रहता है। इसका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो अगर ये ए बी सी डी है, ठीक है, तो सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब ए और सी, कोण ए और कोण सी, ये दोनों मिला के कितना होगा बोल रहा है, 180 अंश होगा। ठीक, इसका बोलना वही है। और बी और डी क्या होगा, वो भी क्या होगा, 180 अंश होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, चतुर्भुज के अंदर के जो जितने कोण हैं उनका आपस में योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसी ऐसी पूछता है। ठीक है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है कि नहीं, सत्य असत्य पूछ देगा, या कितना होता है पूछ देगा, या खाली स्थान पूछ देगा, ऐसे ही पूछा जाता है। तो ये चतुर्भुज के अंतः कोण होगा, ये सम्मुख कोण हमेशा 180 अंश होते ही हैं, ये है। तो यही हमको पूछ रहे हैं कि सिद्ध करके बताओ कि ऐसा वाकई में होता है, तो बता देंगे हम सिद्ध करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सिद्ध करने के लिए क्या बोला, चक्री चतुर्भुज मतलब ये वो बन गया वृत्त। अब इसमें चतुर्भुज बना दो, 4 भुजाएं होनी चाहिए बस। ठीक है, जैसे भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, और ये 4 हो गया। ठीक है, 4 भुजा हो गया, ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 भुजा होने के बाद ये हो गया इसका केंद्र, केंद्र क्या हो गया, ओ। ठीक है, केंद्र हो गया ओ, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये हो गया ओ। अब देखो ए से ओ को मिला दो और ओ से सी को मिला दो। अब जो किया उसी को लिखना है सॉल्व। सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, दिया है, क्या दिया है, चतुर्भुज दिया है। ठीक है, दिया है कि चतुर्भुज है, और हमको निकालना क्या है, सिद्ध करना है कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये दोनों चीज़ लिखे, ये दोनों चीज़ लिखने के बाद सिद्ध करना है कि उसका डायग्राम बनाए। डायग्राम में देखो क्या क्या पता चल रहा है कि हमको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सम्मुख कोण क्या हो गया, ए सी। ठीक है, तो ए सी मतलब कोण ए प्लस कोण सी, ये 180 अंश होना चाहिए बोल रहा है। और बी डी ये आमने सामने का कोण हो गया, तो कोण बी और कोण डी ये कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं चलो। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, एक चीज़ और जो वृत्त हमें जानना जरूरी है, जो मैं क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा, बोला था कि केंद्र में जो कोण बनता है, ये जो कोण बना है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोण बना है जो कि परिधि हो गया, तो केंद्र में जो कोण बनता है वो परिधि के कोण का दुगुना रहता है। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, अगर हम ए ओ सी लेते हैं, ठीक है, ए ओ सी, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये सी, तो ए ओ सी लेंगे तो वो दुगना रहेगा, किसके दुगना रहेगा, जो परिधि में कोण बने हैं उसके। ये क्या है, ए डी सी, तो ये होगा ए डी सी। ठीक है, ए ओ सी दुगना रहेगा किसका, ए डी सी का। ये चीज हो गया, ये हो गया समीकरण 1। ठीक, अब सेम ये इधर देखे थे, अब इधर देखते हैं, इधर देखेंगे तो देखो केंद्र में ये एक कोण बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है। तो ये जो कोण बन रहा है मतलब कि इस बार उल्टा हो गया, पहले इधर बन रहा था तो ए ओ सी लिए थे, अब इधर बन रहा है तो सी ओ ए लेंगे। तो कोण सी ओ ए, सी ओ ए वो दुगना होगा किसके, इसके। ये क्या कोण है, ए बी सी, 2 गुणित ए बी सी, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़ते हैं देखो क्या होगा, ये समीकरण 1 और 2 हो गया, लिख देना, इसको लिखना। ठीक है, समीकरण
1 प्लस 2 करने पर ये दोनों जुड़ेगा आपस में, तो ए ओ सी हो गया ये कोण ए ओ सी, इससे जुड़ेगा ये कोण सी ओ ए से, और इधर ये दोनों जुड़ेंगे तो दोनों में देखो 2 है, तो 2 को पहले ही बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बचेगा, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, यही बचेगा। घबराना नहीं, देखो क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये मत सोचो, जो लिखा है उसी को समझते जाओ कि चतुर्भुज था, उसमें चक्रीय चतुर्भुज है ये, इसके सम्मुख कोणों का योग बराबर होता है, हमको ये निकालना है, 180 अंश होता है ये निकालना है। तो सीधा सीधा ए सी जोड़ के 180 होगा, डी बी जोड़ के 180 होगा। तो ये जो हम किए हैं ये वृत्त का एक प्रमेय है, ठीक है, एक नियम है कि केंद्र में जो कोण बनता है वो परिधि में बनने वाले कोण का दुगना होता है। तो केंद्र में एक कोण बन रहा है ए ओ सी, वो लिए वो इसके दुगना होगा ए डी सी के, लिख दिए वही चीज़। अब उल्टा करके देखिए, इधर भी तो एक कोण बन रहा है ना, तो सी ओ ए होगा, वो क्या हो जाएगा ए बी सी, तो वो लिख दिए। अब दोनों को जोड़ दिए, ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं किए हैं। तो दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तो ए ओ सी मतलब ये वाला, ठीक, सी ओ ए मतलब ये वाला, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आएगा, तो वही लिख दिए, ठीक। यहाँ बचा 2, अंदर क्या बचा है देखो, ए डी सी, ए डी सी मतलब यहाँ डी में बन रहा है कोण, तो इसको हम कोण डी लिख सकते हैं, प्लस ए बी सी एक कोण बन रहा है बी में, इसको हम कोण बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 चले जाएगा इसके नीचे, 2 जैसे ही इसके नीचे चला जाएगा तो वहाँ से क्या बचेगा, कोण क्या है, कोण डी प्लस कोण बी इज इक्वल टू, ये इसके नीचे जाएगा तो 360 भागित 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 180 डिग्री। तो डी और बी हो गया 180, ये और ये जोड़े तो 180 हो गया, पहला चीज़ हो गया प्रूफ। हमको दूसरा भी करना है कि ए और सी भी 180 होता है, तो ए और सी 180 होता है, उसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 360 होता है, ठीक है। ये 380 कैसे हुआ समझ में आया ना, क्योंकि ये केंद्र है, और इधर भी जो कोण बना इधर भी जो कोण बना, दोनों को जोड़ोगे तो 360 होगा, ठीक है, 360 होता है, केंद्र रहता है वहाँ पे। अब देखो यहाँ डी बी के मान हमको पता है 180, तो बचा क्या, कोण ए और कोण सी बचा, और डी और बी के जगह हम सीधा 180 ही लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मान हमको पता है। इधर क्या है 360, अब इसको ले जाओगे उधर तो ये माइनस हो जाएगा, तो जैसे ही माइनस होगा तो क्या बचेगा, तो कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 ही बचेगा, 360 में 180 जाएगा तो ये आ गया पहला चीज़ जो प्रूव करना था, ये आ गया दूसरा चीज़ जो प्रूव करना था, तो लास्ट में क्या लिख दिए, प्रूव्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन 2023 में आया था तीनों सेट में, कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, रेखाओं बोल दिया मतलब एक से ज़्यादा है, उसका लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ हमको सिद्ध करके बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डायग्राम से समझो। मान लो एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त में बाह्य बिंदु मान लो इसको ए मान लो, ये बाहरी बिंदु है ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, मतलब एक रेखा हम खींच दिए इधर इस प्रकार, एक रेखा खींच दिए इधर इस प्रकार, तो ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो वृत्त को जो स्पर्श कर रहा है वो रेखा, दो रेखा मिल गए, मान लो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, ठीक है। तो ए पी और ए क्यू बराबर होता है, हमको यही चीज़ इसमें प्रूव करके बताना है। ये क्या है, ओ है केंद्र, ठीक है, इसको भी मिला ही दो और इसको भी मिला लो। अब जो किए वो लिखना है, कैसे लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, वृत्त है, वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं दी हुई है, ठीक है, वही चीज़ लिखना, दिया है कि वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ओके। उसके बाद क्या लिखोगे, दिया है वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो कि बाह्य बिंदु ए से आ रही हैं, इतना लिख दिए, ये चीज़ दिया है क्वेश्चन में। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, अर्थात ए पी बराबर ए क्यू, है ना, ए पी बराबर ए क्यू हमको लाकर बताना है, ये चीज़ याद करना है। तो जो जो बोला वो सब चीज़ लिख लिए। लिखने के बाद देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, क्या क्या त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है त्रिभुज ओ पी ए, और एक क्या बन रहा है, त्रिभुज ओ क्यू ए, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, ये जो केंद्र है, केंद्र से यहाँ तक गया ये त्रिज्या हो गया आर, ये केंद्र है यहाँ तक गया त्रिज्या हो गया आर,
अब एक वृत्त में त्रिज्या का मान तो हमेशा बराबर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर 2 सेंटीमीटर है और इधर 4 सेंटीमीटर है, इधर 3 रहेगा तो इधर भी 3 ही रहेगा, तभी वो त्रिज्या कहलाता है। त्रिज्या क्या है? केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु में चले जाओ, उसका वैल्यू सब जगह बराबर रहेगा। तो ये दोनों में जो है ओ पी और ओ क्यू बराबर है, ये समझ में आ रहा है? समझ में क्या आ रहा है? ओ पी बराबर है किसके? ओ क्यू के। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है? देखो इसमें ए ओ जो है, मतलब त्रिभुज ओ पी ए में और त्रिभुज ओ क्यू ए में, ओ ए दोनों में आ रहा है। ओ ए क्या है यहाँ पे? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो वो लिख दिए दोनों त्रिभुज में ना, वो लिखना या नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे कर दोगे तो त्रिभुज ओ पी ए व ओ क्यू ए में ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु ओ ए दोनों में आ रहे हैं, मतलब उभयनिष्ठ है। जब ऐसी उभयनिष्ठ होता है इसका मतलब क्या होता है फिर? ओ पी ए, है ना? ओ पी ए क्या रहेगा? सौरांसम रहेगा किसके? ओ क्यू ए के। अब क्यों रहेगा ये बता रहा हूँ, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू का वैल्यू बराबर है, ठीक है, और दूसरा ओ ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ को लिखोगे यहीं पे, जो चीज़ यहाँ पे लिखे हो वो चीज़ यहीं पे फिर से लिख देना कि ये सर्वांगसम क्यों है। ये समकोण भुजा सर्वांगसम है, मतलब देखो इसको देखोगे ध्यान से, ठीक है, ये एक हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बन रहा है एक समकोण, ठीक है, समकोण बन रहा है मतलब ये 90 अंश का कोण है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और इस त्रिभुज में देखोगे तो इसमें ये हो रहा है क्या? आधार, ये हो रहा है क्या? लंब, ये हो रहा है क्या? कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है समकोण, समकोण बन रहा है दोनों में, और क्या बन रहा है? कोण भुजा। कोण भुजा मतलब कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कोण भुजा सर्वांगसम, सर्वांग सम से। इसको देखो डिटेल में भी बता सकता हूँ बताने को, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा, तो जो जानना है उसको ध्यान रखो आप। दिख रहा है जो चीज़ वही चीज़ को फोकस करो। यहाँ देखो ओ पी और ओ आर ओ क्यू बराबर दिख रहा है, वो लिखे। ए ओ दोनों त्रिभुज में आ रहा है, वो लिखे। जब भी ऐसा होता है यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे ओ भी दिख रहा है, मतलब यहाँ लंब कर्ण आधार ऊपर भी है नीचे भी है, तो ओ ए दोनों भी केस में क्या बन रहा है? कर्ण बन रहा है। दोनों ही केस में जब कर्ण बन रहा है तो ओ पी ए ऊपर वाला ऐसे सर्पिला है और नीचे बराबर है, वो होगा ओ क्यू ए के, वहाँ पे लिखोगे समकोण कोण भुजा सर्वांगसम से। तो जब ऐसा हो रहा है तो फिर नियम कहता है कि फिर ए पी और ए क्यू भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ए पी बराबर ए क्यू, इतना लिखने के बाद लिख दो प्रूव्ड और लिख दो आंसर, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है। तो देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको वृत्त में त्रिभुज जब आ गया तो क्या क्या होता है वो चीज़ आपको बस जानना है। तो वही चीज़ मैं आपको बताया, दिया है, जो दिया है वो लिखोगे। क्या बोलते हैं, वृत्त दिया है उसमें दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, जो महाबिंदु ए से आ रही हैं। ज्ञात क्या करना है हमको? ए पी और ए क्यू को बराबर लाना है, यही ज्ञात करना है। फिर दो ठो त्रिभुज बन रहा है, वो दोनों त्रिभुज से हम खेल किए, लास्ट में हमको जो करना था वो मिल गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, जो कि 2017 और 2020 के तीनों सेट में आया था, कि एक वृत्त का त्रिज्या दे दिया है, दो बराबर और दो समांतर जीवाओं के बीच का दूरी दिया है, जीवा का लंबाई याद करना है। अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले वो समझते हैं। ये बोल रहा है कि एक के वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र है, इसका बोलना है कि वृत्त का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गया कितना इसका? 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब बोल रहा है दो बराबर और दो समांतर जीवा। जीवा क्या होता है बता चुका हूँ, जो वृत्त रहता है उसका केंद्र से ना होकर जाने वाला जो भी लाइन रहता है, ये सब क्या है? जीवा है, जो केंद्र से ना जाए, ठीक है, ये सब जीवा है। और एक वृत्त में असंख्य जीवाएं होती है, ठीक है, लेकिन केंद्र एक ही होता है। तो इसका बोलना है कि दो बराबर और दो समांतर, बराबर मतलब कि ऐसा नहीं कि यहीं से छोटा सा एक इधर बन गया एक इधर इधर बन गया, ऐसा नहीं, ये दोनों जीवाएं बराबर भी होने चाहिए और एक दूसरे के समांतर भी होने चाहिए। तो एक जीवा हम मान लेते हैं ये है, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं ये है, तो ये दोनों देखो एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब सम अंतर में है। यहाँ से यहाँ का दूरी भी समान है, यहाँ से यहाँ का दूरी भी समान है। समांतर क्या होता है मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार। ये दोनों हो गए जीवा, जीवा को मान लो ए बी, इसको मान लो सी डी,
ये हो गया केंद्र O। ठीक, इसके अलावा देखो इसमें अब क्या देखने को मिल रहा है हमको, तो इनके बीच का दूरी भी 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये दोनों के आपस का दूरी, ये जो बीच का दूरी है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको भी एक बिंदु दे देते हैं, इसको दे देते हैं M, इसको दे देते हैं N। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, जीवा का लंबाई, मतलब ये ए बी कितना लंबा है ये बताना है, क्योंकि जितना लंबा ए बी रहेगा उतना ही लंबा सी डी भी रहेगा। तो या तो सी डी निकालो या तो ए बी निकालो, क्योंकि दोनों समान ही है, क्योंकि बराबर शुरू में ही दे दिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था समझ में आ गया, डायग्राम ऐसा बनेगा। सॉल्व लिखोगे, सॉल्व लिखने के बाद क्या करोगे, दिया है, क्या दिया है त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो लिख दो दिया है त्रिज्या ओ सी को त्रिज्या मान रहे हैं, तो ओ सी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। ये सब दिया है, हमें चल रहा है। ठीक है, और क्या दिया है, दो बराबर और समांतर जीवाएं हैं जिनका बीच का दूरी 24 सेंटीमीटर है, इतने को लिखना पूरा। ठीक है, दो बराबर और समांतर जीवा हैं जिनका बीच का दूरी 24 सेंटीमीटर है, ये 2 पॉइंट हमको दिया है, त्रिज्या और दोनों जीवाओं के बीच का दूरी। उसके बाद ज्ञात क्या करना है उसको लिखना। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, आप लोग को लिखना है ये चीज़। ज्ञात क्या करना है हमको, जीवा का लंबाई। ठीक है, ये भी लिखना, ज्ञात करना है जीवा का लंबाई। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे। जो दिया था, जो ज्ञात करना था, वो दोनों चीज लिख चुके हैं। अब देखो ओ सी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एम से लेके एन तक का दूरी कितना दिख रहा है हमको एम से लेके एन तक का दूरी कितना दिख रहा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये केंद्र है, तो एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, एम एन को हम लिख सकते हैं एम ओ प्लस ओ एन लिख सकते हैं, एम ओ प्लस ओ एन लिख सकते हैं ना, एम ओ प्लस ओ एन, एम एन को इतना लिख सकते हैं। अब देखो ये केंद्र है और ये इसका दूरी आपस में बराबर है, 24 सेंटीमीटर है ना, तो ये केंद्र से इतना दूरी 12 होगा और इतना दूरी भी 12 होगा। कैसे होगा, क्योंकि बीचों बीच काट रही है इसको, है ना। बोलने का मतलब जो ओ एम है और जो ओ एन है वो आपस में बराबर होगा, है ना, ओ एम और ओ एन आपस में बराबर होगा। तो हम वही चीज़ करते हैं, एम एन इज इक्वल टू एम ओ को एम ओ ही रहने देते हैं और ओ एन को हम लिख देते हैं, इसको भी एम ओ लिख देते हैं। ठीक है, क्यों, चलो ये आगे पीछे लिखा है उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको ओ एम ही लिख देते हैं, चलो इसको भी ओ एम ही लिख देते हैं, एक ही बात है, आगे हो या पीछे हो। ठीक है, तो एम एन इज इक्वल टू इतना होगा, ये तो समझ में आ गया था कैसे हो रहा है। अब इसको ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो ओ एम और ओ एन बराबर है, तो हम ओ एम की जगह ओ एन लिख सकते हैं या ओ एन की जगह ओ एम लिख सकते हैं, दोनों में से किसी के भी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ओ एम ही रहने दिए, ये ओ एन को ओ एम बना दिए, या आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ओ एन बना दो तो भी चलेगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो जुड़ जाएंगे दोनों, और एम एन का वैल्यू हमको कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी, तो हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 2 ओ एम। तो यहाँ से ओ एम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/2, मतलब कि 12, मतलब ये से यहाँ तक का दूरी भी कितना है, 12, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना है, 12। ठीक, तो हमको ये तो मिल गया। अब निकालना क्या है हमको, सी डी निकालना है। ठीक है, तो सी डी कैसे निकालेंगे, इतना लिखने के बाद 12 आ गया ओ एम। अब देखो सी डी को भी क्या लिख सकते हैं हम, सी डी को लिख सकते हैं सी एन प्लस एन डी। बोलने का मतलब इसके बीचों बीच ये आ रहा है ना, तो इसको सी डी को हम, ये इसी का दुगना है, इसी का दुगना है, तो 2 गुणित सी एन लिख सकते हैं, 2 गुणित सी एन, है ना, सी एन मिल जाएगा, उससे 2 का गुणा करेंगे तो सी डी मिल जाएगा, इसका मतलब वही है। ठीक है, सी डी को हम लिख सकते हैं 2 गुणित सी एन, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो अगर एक मिल गया तो उसी में 2 का गुणा करेंगे तो इतना ना मिल जाएगा, तो ये चीज़ लिखे। अब यहाँ से हमको सी एन का वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, तो ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय पिछले क्लास में देखे थे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक त्रिभुज बन गया ओ सी एन में, है ना, लिखो ओ सी एन में, तो ओ सी एन में लंब कौन है, ये है, ओ एन लंब है, ओ सी कर्ण है और सी एन आधार है, क्योंकि नीचे रहता है वो आधार रहता है, जो लंबा रहता है वो लंब और जो बड़ा रहता है वो कर्ण।
तो इसमें कर्ण का स्क्वायर करेंगे मतलब ओ सी का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब कि ओ एन का स्क्वायर करेंगे। आधार क्या है, सी एन है, तो सी एन का स्क्वायर करेंगे। अब जो जो वैल्यू पता है वो रखते हैं। ओ सी का वैल्यू हमको पता है 20 सेंटीमीटर, शुरू में ही लिखे हैं, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओ एन मतलब ओ से लेके एन जो निकाले अभी, ये क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमको सी एन नहीं पता, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो सी एन का स्क्वायर ही रहने दो इसको। जैसे ही सी एन निकला इसमें मान रखेंगे, ठीक है, समीकरण मान लो इसको, सी एन का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे तो सी डी मिल जाएगा, और सी डी ही हमको निकालना है, तो सी डी और ए बी तो बराबर ही है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो सी एन को यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो सी एन स्क्वायर यहीं है। अब ये 12 आ गया इधर, 20 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 20 गुणित 20 करेंगे तो कितना होगा 400, माइनस 12 गुणित 12 करेंगे तो कितना होगा 144, ये क्या है सी एन का स्क्वायर। अब इसमें इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 256, ठीक है। सी एन स्क्वायर का मान आ गया 256। अब क्या करेंगे इसको, देखो सी एन में जो स्क्वायर है इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ 2 था, इक्वल टू किधर जाके 1/2 हो जाएगा, और 1/2 मतलब कि रूट हो जाएगा। कुल मिला के दोनों साइड रूट कर दिए तो अंदर में ये भी रूट में 2 बार सी एन रहेगा, सी एन स्क्वायर है तो दोनों में से एक सी एन आ गया बाहर, और अंडर रूट में ये रह गया, बच गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 गुणित 16 करोगे तो कितना आता है 256, तो 16 गुणित 16 करोगे 256 आता है। तो सी एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में कोई भी एक संख्या अगर 2 बार है तो रूट से बाहर आके वो एक ही आता है बाहर, तो सी एन का मान कितना आ गया 16। अब सी एन का मान आ गया, हमको क्या चाहिए सी डी चाहिए, हमको सी एन थोड़ी चाहिए, हमको सी डी चाहिए। तो समीकरण 1 में उसी का मान रखोगे तो सी डी इज इक्वल टू 2 गुणित सी एन का मान आया 16, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, और जब सी डी 32 हो रहा है तो ए बी भी क्या हो जाएगा 32, और ये क्या हो गया आंसर हमारा, यही है जीवा का लंबाई। तो चैप्टर नंबर 12 से 4-5 क्वेश्चन ही है जो बार बार पूछे जाते हैं, जो हम लोग सब देख चुके हैं। 1-2 क्वेश्चन और है, उसको खुद से बना के देखिएगा, बनेगा बिल्कुल ऐसे ही। तो इस प्रकार हमारा जो गणित का जो हम सीरीज शुरू किए थे उसका आज लास्ट चैप्टर का लास्ट क्लास था, जिसमें हमने पूरा 10th मैथ्स ब्लूप्रिंट के अनुसार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल किए। यहाँ आज हमारा गणित जो है ख़त्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे ज़रूर, उसमें हम क्या देखेंगे पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर थे हम उसको सॉल्व करेंगे, 2024 के, 2023 के, 2022 के, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके डालेंगे। उससे क्या है बहुत मदद मिलेगा आपको 2025 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लास। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व के साथ। धन्यवाद।